हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025 की एग्जाम में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज। आपको मैं एक टॉपिक बताने वाला हूं जिनमें से 100% आपकी एग्जाम में उन्हीं टॉपिक में से एमसीक्यू देखने मिलेंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी आरआरबी की रिसर्च है और इसी रिसर्च के बेस पे जो है आप लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो बताए जा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रोशन चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम बात करते हैं आरआरबी में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट वाइज उन टॉपिक्स के बारे में जिनका 100% वेटेज जो है आपको इस एग्जाम में देखने मिलेगा। अभी हमारे पास में समय बहुत कम है, लेकिन हम लास्ट मोमेंट में इन टॉपिक्स को शॉर्ट एंड स्वीट जो है वो देख सकते हैं और यहां से हमारी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलने वाले होंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक्स के बारे में। हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स जो है मैं यहाँ पे लेके आया हूं। पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात करते हैं, तो इसमें एसिड बेस और बैलेंस की बात करते हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात करते हैं, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी और आपका मेटाबॉलिज्म, एसिडोसिस, एल्कलोसिस, ये क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। क्रिटिकल केयर आपका सीपीआर तो आपका बिल्कुल 5 स्टार है, इसको तो आपको मिस करना ही नहीं है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वेंटिलेटर के क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो है वो पूछे जा सकते हैं। स्किल बेस की बात करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन 101% हमारी एग्जाम में जरूर देखने मिलता है। IVIM-SC मतलब आपके जो है वो ड्रग्स हम कौन कौन से रूट से देते हैं, यहां से ये एग्जाम में जरूर आता है आपका 100%। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशन भी पूछ सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर के बारे में भी पूछ सकता है कि प्रोसीजर के बाद में हम कौन सी पोजीशन देते हैं, तो ये दोनों भी आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका ट्यूब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपको केयर एनजी ट्यूब आपसे पूछा जाता है, ईटी ट्यूब का क्वेश्चन हमारी एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं आपका ब्रेडन स्केल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेडन स्केल आपको याद रखना है जो बेड शोर के लिए आपका किया जाता है। नर्सिंग की अगर हम बात करते हैं लीगल इश्यूज के बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर एक दो टॉपिक और बात करें तो जीसीएस वगैरह भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एमएसएन। एमएसएन तो अपने आप में बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। एमएसएन में आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो ईसीजी आपको आना चाहिए। मायोकार्डियल इंफार्क्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका हार्ट फेलियर बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका। इसके अलावा डिसरिथमियाज आपको याद रखना है। एंडोक्राइन की बात करते हैं, डायबिटिक मेलाइटिस आपको याद रखना है, टाइप ऑफ इंसुलिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, थायराइड और एड्रेनलिन के डिसऑर्डर आपको याद होने चाहिए। रीनल की बात करते हैं, इंक्यूमेंट्री की सिस्टम की बात करते हैं, रीनल फेलियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायलाइसिस इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, बर्न मैनेजमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो टॉपिक वही है जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, समझ में आ रही है। न्यूरोलॉजिकल की बात करते हैं, जीसीएस मैंने अभी आपको बोला था, फंडामेंटल में जीसीएस बोला था, यहाँ पे देखो आगे आपका न्यूरोलॉजिकल के अंदर जीसीएस आपको देखने मिलेगा। आईसीपी बहुत बढ़िया टॉपिक आपका। स्ट्रोक की बात करते हैं आपका यहाँ पे, और माइस्थीनिया ग्रेविस आपको याद रखना है। रेस्पिरेटरी में सीओपीडी, अस्थमा, निमोनिया, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न जैसे कुस्मॉल्स ब्रीथिंग के बारे में आपके जो है ये पूछे जा सकते हैं। इसी के अलावा हम बात करते हैं सीएचएन की बात, कम्युनिटी हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बात करते हैं, मतलब पीडियाट्री की बात करते हैं, कम्युनिटी आगे आने वाली है। यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन। माइलस्टोन में से क्वेश्चन पूछा आता है कि बच्चा कब बैठता है, कब खड़ा होता है, सोशल स्माइल कब करता है, यहां से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इरेक्शन स्टेज भी आपको यहाँ पे याद रखना है, रिफ्लेक्सेस भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। न्यूबॉर्न केयर में आपका अबगार स्कोर, केएमसी, ये तो छोटे छोटे टॉपिक है। न्यूनेटल रिससिटेशन आपको पता होना चाहिए। कंजेनाइटल डिफेक्ट की बात करते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का क्वेश्चन। हाइड्रोसिफिलिस का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पीडियाट्रिक में जीआई की बात करते हैं, कार्डियक की बात करते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रंग्स डिजीज आपका वेरी इंपॉर्टेंट, टीओएफ तो भाई साहब इसको तो नोट कर लो, एग्जाम में छपेगा ऐसे कैसे। अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे ओबीजी के बारे में बात करते हैं आपका यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीटल हेड और यहाँ पे पेल्विस के डायमीटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लेसेंटा डेवलपमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेबर और डिलीवरी से आपके स्टेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर आपको पढ़ के जाना है। गटपाल स्कोरिंग आएगा, लिख के ले लो मेरे से, गटपाल स्कोरिंग क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार आरआरबी में। प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के बारे में जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपसे पूछा जाएगा, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। एपीएच और पीपीएच भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मेटरनल हम बात करते हैं तो आपको याद रखिएगा। मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीटोसिन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, MgSO4 पूछा जाता है और रोगाम आपका पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है ओबीजी के बारे में।
CHN आपका आ गया है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपके सामने। एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपका क्वेश्चन आता है 101% हमारी हर एक एग्जाम में। डिजीज ट्राइड का क्वेश्चन हमारा आता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रासेप्शन से क्वेश्चन आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। भाई ये तीनों तो आपके ये मान लो 10 स्टार क्वेश्चन है, 10 स्टार क्वेश्चन याद रखिएगा। कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे ज्यादा पूछा जाता है टीबी के बारे में, मलेरिया, डेंगू और आपका पोलियो के बारे में। डेमोग्राफी के बारे में बात करते हैं, हेल्थ इंडिकेटर याद रखिएगा। हेल्थ इंडिकेटर आपको याद रखना है, एमएमआर आपको याद रखना है, आईएमआर आपको याद रखना है। ये सारे के सारे हेल्थ इंडिकेटर जो हैं आपको याद होने चाहिए। इसी के साथ हम बात करते हैं साइकेट्री के अंदर, ईसीटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा ईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया के बारे में आपका पूछा जाता है, मेनिया के बारे में आपका पूछा जाएगा, डिप्रेशन और एडीएचडी ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं लिथियम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, एंटी साइकोटिक साइड इफेक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म आपसे पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखिएगा। यहाँ पे वेरी मास्लो हायरार्की थ्योरी भी आपको जो है यहां से पूछी जा सकती है। साइकेट्रिक के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसी के अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे याद रखिएगा, फार्मेकोलॉजी की बात करते हैं तो हाई अलर्ट ड्रग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे डिजॉक्सिन आपको आना चाहिए, एट्रोपिन के बारे में आना चाहिए, एड्रीलिन के बारे में आपको आना चाहिए, एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको आना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी में बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन आपका, इम्यूनोग्लोबिन से क्वेश्चन हमारा आता है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी से क्वेश्चन आता है। न्यूट्रिशन में बात करते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी 101% क्वेश्चन आता है। पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आपका यहाँ पे 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। नॉन नर्सिंग में आपको याद रखिएगा जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, करंट अफेयर वगैरह आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है जिसमें प्रॉफिट लॉस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपके नॉन नर्सिंग के टॉपिक्स हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन टॉपिक्स को जरूर एग्जाम में देख के जाएंगे। और याद रखिएगा जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो इन टॉपिक से क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो आपका दिल जो है वो गार्डन हो जाएगा। और इसी के साथ में ये तो है 2025 की आरआरबी की वैकेंसी की पूरी प्लानिंग, जिसकी एग्जाम जो है आपके सामने है। मार्च में आपकी एग्जाम है 11, 12 और 13 मार्च को। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि सर हम 2026 की आरआरबी की वैकेंसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए है हमारे पास में उत्कर्ष क्लासेस की मोबाइल एप्लीकेशन पे होली हंगामा ऑफर, जो आपका 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक होने वाला है, जिसमें 90% का ऑफ है प्लस 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। और अगर आपका कोई पुराना कोर्स है तो आपको एक्सटेंड करवानी है वैलिडिटी, तो 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसी के साथ में हमारा फ्री बैच अवेलेबल है जिसका नाम है रंगोली बैच। याद रखिएगा 500 क्वेश्चन की आपको यहाँ पे डीपीबी मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश के अंदर। और यहाँ पे याद रखिएगा नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो ये भाई साहब ले ही लेना आप एग्जाम से पहले। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। पीवाईक्यू आपको मिलेंगे केजीएमयू, एसजीपीजीआई, नॉटसेट और इसके अलावा सीएचओ और आरआरबी के, ये भी आपको देख के जाने हैं एग्जाम से पहले। कोई पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी के अलावा आपको क्लिनिकल जो लैब के वीडियोस हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं 2026 के लिए आरआरबी का हमारा क्या प्लान है। तो आरआरबी का प्लान है हमारा आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट तेजस 3.0 बैच आपका, जिसके अंदर आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। स्टैंडर्ड प्लान आपका 1600 रुपए का है, प्राइम आपका 4000 रुपए का है। आरआरबी एमसीक्यूज लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड प्लान 1200 रुपए का और प्राइम आपका 1600 रुपए का है। तो आज ही डाउनलोड करिए उत्कर्ष क्लासेस के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन। और याद रखिएगा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आरआरबी का बैच लेना है, और इसके अलावा जो फ्री बैच मैंने बताया है वो तो आपको लेना ही लेना है, वो तो अभी लेना है। याद रखिएगा ऑफर आपका कब तक रहेगा, वो रहेगा 6 मार्च तक। तो 6 मार्च से पहले पहले आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो टॉपिक मैंने बताए वो टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल एवरीवन। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिएगा कि आपका आरआरबी का एग्जाम जो है वो आपने फॉर्म कहां से भरा है, कौन से जोन से भरा है। सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।